हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म थ्री के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो वन देलदार अभी अपने ओरा को बहुत ज़्यादा आलिश कर रहा था और उसी वक्त इस दिन को अभी दिव्यांती एक सोते से पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दिव्यांती थोड़ा सा चिढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर उस एल्डर से कहने लगा, क्या स्टोन टेबलेट अभी तुम्हारे शरीर के अंदर है? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर दिव्यांती थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो वन एल्डर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, मैं जरूर मौत के बाद इसे भी अपने साथ ही ले जाने वाला हूँ। सच में दोस्तों, ये वन एल्डर अभी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो वन एल्डर अभी अपने हाथ के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अनलीश करने लगा। अगली पर वो वन एल्डर अपनी खुद की एनर्जी से खुद पर अटैक करते हुए दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। यानी दोस्तों, ये वन एल्डर अभी यहाँ पर खुद सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। उसी बात इस चीज को देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा परेशान होकर जल्दी से उस वन एल्डर की तरफ आगे बढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर उस वन एल्डर से कहने लगा, इसके बारे में या तो भी सोचना भी मत। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी उस वन एल्डर की एक एनर्जी बॉल के अंदर गिर चुका था। और भी हम लोग देख पाते दिव्यांती अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर उसी वन एल्डर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। अगली को आप दिव्यांती को अपने समय देखने के बाद वो वन एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त इस वन एल्डर की इस तरह की हरकत को देखने के बाद दिव्यांती पहले एक सीरियस फेस बनाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप वो वन एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर बहुत ज़्यादा कोल तो मैं दिव्यांती से कहने लगा, आखिरकार तू मेरे ट्रैप के अंदर फंस चुकी हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर वन एल्डर अभी आप बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं वो वन एल्डर अभी अपनी एनर्जी से बनी हुई कुछ पावरफुल टेंटिकल की मदद से दिव्यांती को चारों तरफ से जकड़ लिया था। उसी वक्त दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर इस चीज को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को अब हम लोग देख पाते हैं वो वन एल्डर अभी अपनी और दिव्यांती दोनों के शरीर को अपनी पावरफुल टेंटिकल के साथ चारों तरफ से घेर लिया था। अगली को अब वो वन एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, ये यहाँ पर एक इमोटन आर्ट है जिसे मैंने खास कर सिर्फ तुम्हारे लिए डेवलप किया है। और फिर हम लोग देख पाते वो पावरफुल टेंटिकल अभी ग्राउंड की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त इस सीन की तरफ देखती हुई वो वन एल्डर दिव्यांती से कहने लगा, ये सारी इमोटल रूट्स जरूर तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है उसे पूरी तरह से डेवलप करने वाला है। और फिर दिव्यांती के फेस की तरफ देखती हुई वो वन एल्डर दिव्यांती से कहने लगा, जिसके वजह से तुम यहाँ पर टेम्पोरली अपनी स्पिरिचुअल पावर को किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते दिव्यांती अभी सिर्फ एक स्टेज फेस बनाकर उसी वन एल्डर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप वो वन एल्डर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, क्या लॉर्ड ऑफ द डेमन कोड, तुम यहाँ पर असल में इस टाइटल के लायक नहीं हो। तुम यहाँ पर सिर्फ एक छोटे से तीन डेमन हो और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों, ये वन एल्डर अभी यहाँ पर दिव्यांती को बहुत ज़्यादा ही कम आंक रहा था। और फिर आप दिव्यांती की पूरे फेस को अपने पावरफुल टेंटिकल के साथ पूरी तरह से कवर करते हुए वो वन एल्डर जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, कौन सा राइट है तुम्हारे पास जिससे तुम यहाँ पर कोड शब्द को भी इस्तेमाल कर पा रहे हो, तुम इग्नोरेंट कोई के। सच में दोस्तों, ये वन एल्डर अभी दिव्यांती को कुछ ज़्यादा बेसी इंसल्ट कर रहा था। और फिर आप वो वन एल्डर अपने शरीर के अंदर से अपनी पावर को अब ज़्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, तुम कमी ने कुत्ते कोई के। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती आप अचानक से अपने हाथ से उसी वन एल्डर के स्वर को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद वो वन एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दिव्यांती आप एक स्टेज पेस बनाकर अपने सामने उसी वन एल्डर की तरफ देखती हुई उसी वन एल्डर से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बात करते हो। सच में दोस्तों, इस सीन की यहाँ था दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी वक्त दिव्यांती की तरफ देखते हुए वो वन एल्डर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मुझे आप रोकने का। उसी वक्त उस वन एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस वन एल्डर से कहने लगा,
हाँ जरूर, अगली पर आप हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़े धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप उस धमाके के अंदर हम लोग उस वन आई देलता की स्टोरी को बहुत ही बुरी तरह रिश्ते होते हुए देख पा रहे थे। और फिर आप वो धमाका के लाइट बुरी तरह से गायब होने के बाद वहाँ पर से अभी हम लोग बहुत ज़्यादा धुआं को बाहर निकलते देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था ये एरिया अब यहाँ पर पूरी तरह से जल चुका है। अगली पर आप हमें दिख रहा था वो धुआं अभी यहाँ पर अब ये डेंस हो रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर उस वन आई एल्डर की फेस को दिखाया था है, जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खून बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था ये वन आई एल्डर यहाँ पर लगभग मर चुका है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन जी ने अपनी तीर की मदद से बहुत ही आसानी से इस वन आई डेल्टा के जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन था उससे इसके शरीर को बचा लिया था। और फिर आप डिवाइन जी स्टेज पेज बनाकर उसी वन आई डेल्टा की तरफ देखते हुए उस वन आई डेल्टा से कहने लगा, मैंने यहाँ पर अपना एक इंस्टेंट टाइम स्टॉप को इस्तेमाल किया था। मेरी जो टाइम और पेस के ऊपर पावर है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से मुझे हरा भी सकती हो? सच में दोस्तों इस इनकी अंदर डिवाइन जी अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल दिख रहा था। उसी वक्त डिवाइन जी की इस तरह की बात को सुन के बाद वो वन आई डेल्टर अभी अपने मुँह से और भी खून खांसने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप डिवाइन जी स्केरी पेस बनाकर अपने समय तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अब अगली को हम लोग देख पाते डिवाइन जी ने अभी उसी वन आई एल्डर के शरीर को अपने टेंटिकल के अंदर चारों तरफ से घेर लिया था। और उसी पर डिवाइन जी जोर से चिल्लाकर उस वन आई एल्डर से कहने लगा, अब मैं जरूर तुम्हारी शरीर के अंदर से उस स्टोन टैबलेट को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। और फिर डिवाइन जी अपने सामने कुछ देखने की बात थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, हाँ जरूर। अगली पर आप हमें यहाँ पर आज का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं कोई इंसान अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में जमीन पर अपने पाँव को मारने लगा। और फिर आप हमें यहाँ पर डिवाइन जी के उसी भय देव के कोलोन का सीन दिखाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते डिवाइन जी का वो कोलोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से गॉड ऑफ टेबू को मार डाला है और उसके स्वर को काट कर अपने टेंटिकल से पागल को रखा था। और फिर आप डिवाइन जी का वो कोलोन एक सीरियस फेस बनाकर अभी आसमान तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो लोग इतनी जल्दी हेवनली दाव के खिलाफ अपने अटैक को लॉन्च कर देंगे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन जी की एक कोलोन यहाँ पर थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर डिवाइन जी का ये भय देव कोलोन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से जोर से चिल्ला कहने लगा, ऐसा लग रहा है मेरे पास आप सच में ज़्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए, तो फिर आप इस चीज़ को जल्दी से ख़त्म करते हैं। सच में दोस्तों डिवाइन जी के ये भय देव कोलोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर डिवाइन जी का वो भय देव कोलोन अभी अपने सामने और दो गॉड्स की तरफ देखते हुए उन दोनों गॉड्स से कहने लगा, हाँ जरूर तुम लोग यहाँ पर खुद को गॉड्स कहते हो। और फिर आप डिवाइन जी की इस तरह की बात को सुनने के बाद उनमें से एक गॉड थोड़ा सा मुस्कुराते डिवाइन जी से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा एरोगेंस नहीं होना चाहिए। सच में दोस्तों इस गॉड के पास आज भी एक कहने की साहस है, आपने खुद के एक मेंबर को इस तरह से मरते हुए देखने के बाद भी। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं डिवाइन जी अभी अपनी तीर को जमीन के अंदर से बाहर निकालने लगा। और फिर आप हम लोग देख पाते डिवाइन जी अपनी तीर को यहाँ पर पूरी तरह से चेंज कर रहा था। अगली को हम लोग देख पाते डिवाइन जी ने अपनी तीर की मदद से यहाँ पर एक बहुत बड़ा पांच को बना लिया था। सच में दोस्तों डिवाइन जी का ये हाथ यहाँ पर देखने में बिल्कुल 2.5 किलो का बिल्कुल 2.5 टन का हाथ के साथ दिख रहा था। ये जब किसी को पड़ेगा तो अब वो आदमी यहाँ पर उठेगा नहीं, वो जरूर उठ जाएगा। अगली को अब हम लोग देख पाते हैं डिवाइन जी का वो भय देव कोलोन अपने पूरे शरीर को यहाँ पर अपनी तीर की मदद से कवर करते हुए थोड़ा सा स्केरी फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा कोल तो में उन दोनों गॉड से पूछने लगा, तो फिर क्या हो जाएगा अगर मैं सच में यहाँ पर एरोगोद बन जाऊँ, क्या तुम लोग मुझे मार भी सकती हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन जी के ये भय देव कोलोन देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर कैंगलियन स्टार का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी हम लोग एम्पोर क्रोकोडाइल का सीन देख पाते हैं, जो अभी अपनी आंखों के अंदर से अपने गोल्डन लाइट को बहुत ज़्यादा एनालिस कर रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एम्पोर क्रोकोडाइल अभी अपने मुंह के अंदर से अपने एक लेजर बीम के साथ किसी पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो बीम यहाँ पर पूरी तरह से गायब तो होने लगा था। और उसी बात एम्पोर क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एम्पोर क्रोकोडाइल अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था।
और फिर आप हमें यहाँ पर गोल्डन एंड का सीन दिखाता है, जो आपने सामने किसी चीज़ की तरफ देखते हुए हाँ जरूर। अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन एंड यहाँ पर आपने 10 फोल्ड स्ट्राइक के साथ कुछ बिंग पर ऐसे कर दिया था, जिसके वजह से वो सारे बिंग यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर आप हमें यहाँ पर लिटिल पांडा का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर लिटिल पांडा अपनी फिल्म पावर को बहुत ज़्यादा अनलिश करते हुए यहाँ पर किसी बिंग के खिलाफ फाइट कर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा अभी यहाँ पर अपने आधे इग्नाइट फॉर्म को इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा लग रहा था लिटिल पांडा आप खुद यहाँ पर बिल्कुल फिल्म वाइफू ऐसा ही बन जाएगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा अपना स्पेशल स्किल ब्लेजिंग स्टार को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा की स्टोरी के अंदर से बिल्कुल एक असली शान के जैसा ही ओरा बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर आप लिटिल पांडा अपने पूरे ओरा को अनलिश कर उस बिंग पर अटैक करने के लिए उसी बैंक की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा के अटैक के साथ टकराने की वजह से वो बिंग बहुत ज़्यादा दूर पीछे जाकर गिरने लगा। अगली पर लिटिल पांडा पागल की तरह अब मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर उस बिंग से कहने लग गया, यहाँ पर तुम सभी गॉड के बारे में कोई भी गलत चीज नहीं है। उसी पर लिटिल पांडा की इस तरह की बात को सुनने के बाद जाहिद मेहमूद थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर लिटिल पांडा से कहने लग गया, यहाँ पर अपने गाद को थोड़ा सा भी डाउन मत करना। अगली पर आप हमें यहाँ पर व्हाइट टाइगर का सीन दिखाते हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने यह बिंग की तरफ देखते हुए जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर व्हाइट टाइगर अभी बहुत ज़्यादा ही डोमिनेटिंग दिख रहा था। उसी वक्त आप हमें आसमान में यहाँ पर और एक गॉड का सीन दिखाते हैं, जो अभी सिर्फ आसमान में उड़ रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर आप हमें उस गॉड के फेस को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाया जाता है। इस गॉड के फेस को देखकर ऐसा लगा था ये शायद यहाँ पर आसमान में कोई साइबोर्ग है। अगली पर हम लोग देख पाते वो गॉड अभी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों एक गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। ब्लैक ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में रोड को तो अपने सामने तो आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर अभी ब्लैक ड्रैगन को अपनी तरफ आते हुए दिखने के बाद वही साइबो से दिखने वाला गॉड पहले एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ब्लैक ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी एक ब्लेड अटैक के साथ इस गॉड को अटैक कर दिया था, जिससे अभी इस गॉड ने अपने सिर्फ एक ही हाथों से 2 हिस्सों में काट डाला था। सच में दोस्तों एक गॉड इस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप इस चीज़ को देखने के बाद ब्लैक ड्रैगन थोड़ा साहस को जोर से चिल्लाकर उस गॉड से पूछने लगा, तुम्हारे आंसू में इतना साहस भी कैसी हुआ हमारे कैंगलन स्टार पर अटैक करने का? तुम्हारे पास सच में यहाँ पर कुछ ना कुछ नाम जरूर है। उसी बात ब्लैक ड्रैगन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो गॉड अपने हाथ को सामने तरफ आगे बढ़ाकर अपनी पावर को थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्लाकर ब्लैक ड्रैगन से कहने लग गया, ये सिर्फ तुम्हारा कैंगलन स्टार नहीं है, हम लोगों ने अभी तुम्हारी हारे प्लेनेट पर अटैक कर दिया है। उसी बात इस बात को सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हमें यहाँ पर शैतान प्लेनेट का सीन दिखाता है, जहाँ पर सैदमैन अभी अपने सैन के मदद से किसी पर अटैक कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सैदमैन ने यहाँ पर अपने सैन के अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर को मार डाला था। और फिर सैदमैन आप सैन को कंट्रोल कर आसमान में उड़ने लगा। अगली पर आप सैदमैन बहुत ज़्यादा गुस्सा को जोर से चिल्ला कर खुद से पूछने लगा, यहाँ पर आसमान में क्या हो रहा है, कहाँ पर से ये सारे कीचड़ आ रहा है अभी? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सैंडमैन बहुत ज़्यादा फास्ते दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर और एक पुलिस का सीन दिखाता है। अगली पर आप हम लोग यहाँ पर नेदा स्टार का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर अभी जमीन के अंदर से कुछ कीचड़ बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं नेदर किंग अभी अपने सामने और भी बहुत सारे कीचड़ के साथ फाइट करने के लिए तैयार तो हो चुका था। उसी बात इस सीन को देखने के बाद ब्लैक टाइगर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर अपने सारे आर्मी से कहने लग गया, इनमें से किसी को भी यहाँ से जाने मत देना, हर एक इन्वेदर को जरूर मार डालना। और फिर आप हमें यहाँ पर इमोत इलाम के हेवेनली कोड का सीन दिखाता है। और फिर हम लोग वहाँ पर डिवाइन तीर के तीर रोध को धीरे धीरे गायब होते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन तीर के सोरी के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था, जिसके वजह से डिवाइन तीर की खुद की तीर रोध यहाँ पर पूरी तरह से गायब हो रहा था। और फिर हम लोग आप यहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस धमाके की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर बाहर निकल रहा था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था।
अगली पर हम लोग देख पाते दीपांती आपने बहुत बड़े तीर की मदद से उस पूरी के पूरे प्रेरित को पकड़ लिया था। और फिर हम लोग देख पाते दीपांती ने उस पूरी की पूरी प्रेरित को आपने तीर की मदद से डिस्ट्रॉय कर दिया था। सच में दोस्तों दीपांती आप यहाँ पर कॉस्मिक लेवल की एंटिटी बन चुका है। वो जॉब चाहिए तो आप यहाँ पर किसी भी प्रेरित को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी आपने सिर्फ एक ही तीर की मदद से। अगली बार हमें फिर से उसी प्लेनेट के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग चारों तरफ सारी चीज को डिस्ट्रॉय होते हुए दिख पा रही थी। और फिर दीपांती एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने किसी चीज की ताप देखती हुई बहुत ज्यादा कोल तौर में आपने खुद से क्या लिखा, आखिरकार मैंने यहाँ पर आखिरी स्टोन टैबलेट को भी गैदर कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर दीपांती अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग दीपांती के सामने यहाँ पर एक स्टोन टैबलेट को देख पाते हैं। और फिर आप दीपांती वन आइड एल्डर की गायब होते हुए स्वर्ग की ताप देखती हुई उसी वन आइड एल्डर से बहुत ज्यादा कोल तुम्हें क्या लग गया और तुम जरूर इसी प्लेनेट के साथ यहाँ पर गायब होने वाले हो। अगली पर हम लोग देख पाते दीपांती अभी उसी स्टोन टैबलेट के सामने सिर्फ खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप दीपांती एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने उसी स्टोन टैबलेट की ताप दिखने लगा। और फिर आप दीपांती उस स्टोन टैबलेट पर अपने हाथ को रखते हुए अपने मन में खुद से क्या लिख गया, अब कंप्लीट वन QI ट्रांसफर इनटू 3 प्योर वंस। और फिर आप हम लोग देख पाते दीपांती के सिर्फ उस स्टोन टैबलेट को छूने की वजह से उस स्टोन टैबलेट यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस स्टोन टैबलेट के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ही गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते उसी गोल्डन लाइट के अंदर दीपांती का मेन शरीर भी आ चुका था। ऐसा लग रहा था वो गोल्डन लाइट ने अभी चारों तरफ से दीपांती को घेर लिया है। और उसी बात आप हम लोग देख पाते उस स्टोन टैबलेट के बहुत से हिस्से अभी चारों तरफ ऐसे गिर रहे थे जैसे कि ऐसा कोई मीटियोर है। अगली पर आप हम लोग देख पाते दीपांती का जो शरीर था वो अब धीरे धीरे यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीपांती के शरीर के ऊपर जो स्किन था वो वहाँ पूरी तरह से टूट रहा था और उसके नीचे से यहाँ पर एक गोल्डन सोल से बना हुआ शरीर बाहर निकलने लगा। और फिर दीपांती अपने गोल्डन सोल को महसूस करते हुए अपने मन में खुद से क्या लिख गया, या तो भी मेरी जो फिजिकल बॉडी था वो आप पूरी तरह से जल चुका है, यहाँ पर सिर्फ मेरा सोल ही बचा हुआ है। और फिर दीपांती अपने एवोल्यूशन के प्रोग्रेस को शुरू करते हुए अपने मन में खुद से क्या लिख गया, ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा हाथ कर रहा है और मेरा सोल। अगली पर हम लोग देख पाते दीपांती के सोल के चारों तरफ अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर से बना हुआ थ्रेड घूम रहा था। उसी बात इस चीज़ की तरफ देखते हुए दीपांती खुद से क्या लिख गया, ये चीज़ आप यहाँ पर शुरू होने वाला है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग यहाँ पर एक गोल्डन लाइट के पिलर को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते वो गोल्डन लाइट अभी यहाँ पर बिल्कुल एक खतरनाक गोल्डन पिलर की तरह बन चुका था जो या तो भी पूरी के पूरे आसमान को अपने ऊपर संभाल सकता है। अगली पर आप हमें यहाँ पर गौदो के लीडर का सीन दिखाता है जो अभी अपने पूरे आर्मी के साथ सामने तक आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त उस गौदो के लीडर के पीछे हम लोग यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर को भी देख पाते हैं। और फिर आप वो गौदो के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो गौदो के लीडर अभी अपने पूरे गौद के आर्मी के साथ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने सामने तरफ भी आगे बढ़ रहा था। ऐसा लगा था वो लोग अभी किसी के खिलाफ फाइट करने के लिए अपनी पूरी आर्मी को ले जा रहा है। और फिर वो गौदो के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से क्या लिख गया, अगर हम लोग इसी स्पीड को मेंटेन कर पाए तो भी हम लोग जरूर यहाँ पर 1 साल के वक्त के अंदर ही इस यूनिवर्स के एज तो पहुँच जाएंगे। सच में दोस्तों ये गौदो के लीडर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर वो गौदो लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से क्या लिख गया, हेवनली दाम तुम्हारे पास और सिर्फ यहाँ पर 1 साल का वक्त है। और फिर आप इन सभी गौदों की जर्नी को दिखाते हुए रायता हमसे क्या लिख गया, वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बीत रहा था और सिर्फ पलक झपकाने की वक्त के अंदर ही 1 साल का वक्त भी बीत चुका है। और फिर हमें फिर से यहाँ पर उसी प्लेनेट का सीन दिखाता है जहाँ पर दीपांती अभी अपना कल्टिवेशन कर रहा था। अगली पर हम लोग फिर से यहाँ पर उसी गोल्डन लाइट के पिलर को देख पाते हैं जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकल रहा था। और फिर आप उस गोल्डन पिलर के अंदर हम लोग दीपांती के सोल फॉर्म को देख पाते हैं। अगली पर दीपांती अपने सोल फॉर्म में रहकर भी अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से क्या लिख गया, यहाँ पर आप कितना वक्त बीत चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसके बारे में भूल चुका हूँ, शायद यहाँ पर 11 महीने का वक्त बीत चुका है। और फिर दीपांती फिर से अपने कल्टिवेशन करते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा, मुझे और कितना वक्त लगने वाला है।
और फिर आप हम लोग देख पाते दीवान दी की जो लाइव रीलम का पोर्टल था वो यहाँ पर अचानक से खुद ही ओपन होने लगा और उस पोर्टल के अंदर से यहाँ पर जियानमोती की जो हाथ है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। इसे अपने सामने देखने के बाद दीवान दी खुद बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा क्या ये यहाँ पर हेवन रीचिंग दीवान दी के हाथ नहीं है। और भी हम लोग देख पाते हैं उसी जियानमोती का वो हाथ अभी दीवान तीन के सोल फॉर्म को अपनी बहुत से टेंटिकल के साथ पकड़ने लगा। उसी बहुत इस सीन को देखने के बाद दीवान जी थोड़ा सा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा क्या ये चीज़ आप मेरे साथ मार्च होने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं वो सारे टेंटिकल अभी दीवान शरीर के सोल बॉडी के अंदर ही घुसने लगा। अगली पर आप वो सारे टेंटिकल दीवान ती के सोल बॉडी के अंदर घुसने की वजह से दीवान ती बहुत देर कोल तुम्हें जोर से चिल्ला कर खुद से कहने लगा अभी मेरे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा पावर साज हो रहा है। और फिर आप दीवान ती इस पावर की वजह से दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान ती के हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली को आप हम लोग उसी गोल्डन लाइट के पिलर के अंदर से और भी खतरनाक पहाड़ को बाहर निकलते हुए दिख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस गोल्डन लाइट के पिलर के अंदर से जो पहाड़ से आज अभी बाहर निकल रहा था उसके साथ टकराने की वजह से उस प्लेनेट के ऊपर जितनी भी चीज़ थी वो सारी चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा था। और फिर आप हमें दिखा थे उस गोल्डन लाइट के पिलर के पावर साज के साथ टकराने की वजह से इस प्लेनेट के लगभग 4 हिस्से के एक हिस्सा पूरी तरह से बंजर हो चुका था। और फिर आप हम लोग उस गोल्डन लाइट को धीरे धीरे यहाँ से गायब होते हुए देख पाते हैं। अगली को आप धुएं के अंदर से हम लोग दीवान दी के फेस को देख पाते हैं जो अभी अपनी एक आंख में अपनी किलिंग इंटेंट को बहुत ज़्यादा एनालिस कर रहा था। और फिर दीवान दी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान दी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। धुएं के अंदर से दीवान दी आप धीरे धीरे बाहर निकलने लगा और फिर दीवान दी आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर दीवान थी आप अपने हाथ के अंदर से अपने लाइटिंग पावर को थोड़ा सा रिलीज करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दीवान थी ने बहुत ही आसानी से यहाँ पर फेस को तोड़ दिया था और एक भयत पोतल को ओपन कर दिया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते दीवान थी आप बहुत गुस्से में अपने हाथ को यहाँ पर बंद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीवान थी देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवान थी ने बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर एक बहुत बड़े भयत खेत को ओपन कर लिया था। अगली पर आप हमें यहाँ पर उस पूरी काल्ती में से प्रेरित का सीन दिखाता है। और फिर दीवान थी अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने क्या मैं अभी सिर्फ अपनी एक ही सोच के साथ वो सारे परमेश्वर जिन्हें हेवेली कोच ने यहाँ पर बनाया था उन सभी को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और फिर दीवान थी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने क्या आखिरकार मुझे अब यहाँ पर कॉम्प्लीट QI ट्रांसफॉर्मेशन इंटू 3 प्योर 1 मिल चुका है। उसी पर दीवान थी आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने क्या मेरी स्पिरिचुअल पावर आप पहले से बहुत ज़्यादा मेरे सोल को नरिश कर रहा था जिसके वजह से मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर और ताकतवर बनता जा रहा हूँ। उसी वक्त हम लोग देख पाते दीवान थी के सोल के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज हो रहा था। और फिर आप दीवान थी अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने क्या जब तो मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तब तो मैं यहाँ पर पहले से ज़्यादा ताकतवर बनता ही जाऊँगा। अगली पर दीवान थी आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने खुद से कहने क्या ए कॉम्प्लीट 1 QI ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर 1 यहाँ पर आसम में एक ऑटोमेटिक कल्टीवेशन मशीन है और कुछ भी नहीं। और फिर आप हमें यहाँ पर आज का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते एक बीइंग अपने उड़ा को बहुत ज़्यादा एनालिस कर रहा था। सच में दोस्तों ये बीइंग यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अपने सामने उसी बीइंग की ताब देखती हुई एक गॉड क्लैन की मेंबर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा ये सिर्फ यहाँ पर एक मामूली क्लोन है लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इतना ताकतवर बन चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते उन सभी के सामने अभी दीवान ती के भय देव क्लोन खड़ा हुआ था जो अभी एक डेविल फेस बना कर थोड़ा सा कोल तुम्हें उन सभी से पूछने का क्या तुम लोग अभी से दौड़ चुके हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दीवान ती का भय देव क्लोन बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप दीवान दी के उस क्लोन की पावर को महसूस करने के बाद एक गॉड क्लैन का मेंबर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते यहाँ पर वो भय देव क्लोन कुछ महसूस करने के बाद पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस भय एल्फ क्लोन के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होने लगा जिससे महसूस करने के बाद वो भय एल्फ क्लोन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो भय एल्फ क्लोन बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा ऐसा लग रहा है वो अब पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब है मेरा मेन बॉडी ने यहाँ पर कॉम्प्लीट 1 QI ट्रांसफर इंटू 3 प्योर 1 को हासिल कर लिया है।
उसी वक्त आप भोएद एल पे कॉलोन के अंदर सीटियाँ खतरनाक घोड़ा को बाहर निकलते हुए देखने के बाद वो गौद क्लैन के मेंबर बहुत जल्दी शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा कि इसलिए इसके ओरा आप अचानक से यहाँ पर स्काई रॉकेट हो चुका है। अगली को आप भोएद एल कॉलोन बहुत जल्दी मुस्कुराते जोर से चिल्ला को उन दोनों से कहने लगा हे। और फिर हम लोग देख पाते भय देव करुण आप अपने शरीर के अंदर से अपने ओरा को बहुत ज़्यादा एनालिस करने लगा, जिसके वजह से उस एरिया के अंदर जो जमीन था वो भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था। उसी पल आप भय देव करुण की इस तरह की पावर को देखने के बाद वो एक गौद क्लैन का मेंबर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो गौद क्लैन का मेंबर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लग गया, क्या यहाँ पास में क्या हो रहा है, मेरे शरीर के साथ यहाँ पास में क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते उस गौद क्लैन के मेंबर के सर अभी उसके धड़ से पूरी तरह से आलोक हो चुका था। अगली को हम लोग देख पाते दीवान तेरी की भय देव कॉलोन शरीर ने बहुत ही आसानी से उस गौद क्लैन के मेंबर के सर को उसके धड़ से आलोक कर दिया था। उसी बात इस सीन को देखने के बाद वो गौद क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर खुद से पूछने लगा वो चीज़ यहाँ पर कैसे हो सकता है, मेरा शरीर वहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर इस सीन को देखने के बाद दूसरा गौद क्लैन के मेंबर भी बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला क्या लगा डैम इट। अगली को हम लोग देख पाते वो गौद क्लैन के मेंबर अपनी सारी आंखों के अंदर से अपने लेजर बीम को छोड़कर दीवान तरीके उस कॉलोन पर रहते करने लगा। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते दीवान तरीका वो भय एल्ब कॉलोन बहुत ही आसानी से अपने सिर्फ एक ही हाथों से उन सभी लेजर बीम के रहते को रोक देता है। सच में दोस्तों दीवान जी के ये भय एल्ब कॉलोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद वो गौद क्लैन का मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते बहुत से आर्ट स्पाइक के साथ दुकान के वजह से उस गौद क्लैन के मेंबर का शरीर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। उसी वक्त इस चीज़ को देखने के बाद वो गौद क्लैन का मेंबर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप उस गौद क्लैन के मेंबर की सारी आंखों के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून बाहर निकलने लगा। अगली को हम लोग देख पाते दीवान जी ने अपनी तीर उत की मदद से बहुत ही आसानी से इस गौद क्लैन के मेंबर को पकड़ लिया था, जिसके वजह से वो गौद क्लैन के मेंबर की सारी आंखों के अंदर से फिर से यहाँ पर खून बाहर निकल रहा था। और फिर दीवान जी की भय देव करुण अभी अपने शरीर को बहुत ज़्यादा बड़ा कर उस गौद क्लैन के मेंबर को अपने हाथों से पकड़ने के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हुए उस गौद क्लैन के मेंबर से कहने लगा मेरी आंखों के सामने अभी एक गौद यहाँ पर एक तेज के अलावा कुछ भी नहीं है। और फिर भय देव कॉलोन की इस तरह की पावर को देखने के बाद वो गौद क्लैन का मेंबर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा डैम इट। अगली को हम लोग देख पाते हैं भय देव कॉलोन ने बहुत ही आसानी से यहाँ पर उस गौद क्लैन के मेंबर के शरीर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर दीवान जी का भय देव कॉलोन यहाँ पर कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक होकर खुद से पूछने लगा क्या यहाँ पर आसमान में क्या हो रहा है। और फिर आप नाइन्थ फॉक्स से दीवान जी के उस भय देव कॉलोन की ताब देखते हुए जोर से चिल्ला को भय देव कॉलोन से कहने लगा मास्टर। अगली को आप नाइन्थ फॉक्स की ताब देखते हुए वो भय देव कॉलोन नाइन्थ फॉक्स से कहने लगा नाइन्थ फॉक्स तुम आप हर एक चीज़ मुझ पर सोच सकते हो, अभी मैं जाकर बाकी सब प्रेंट को भी चेक को आ रहा हूँ। उसी वक्त दीवान जी के इस तरह की बात को सुनने के बाद नाइन्थ फॉक्स दीवान जी से कहने लगा मास्टर मैं समझ चुका हूँ। और फिर हम लोग देख पाते दीवान जी के वो भय देव कॉलोन अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आसमान की तरफ उड़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान जी का ये भय देव कॉलोन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पाप हमें यहाँ पर शैतान प्लेनेट का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हो सैंडमैन अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर किसी बींग के खिलाफ फाइट करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगे कौमी ने कोई के। उसी पर हम लोग देख पाते यहाँ पर और एक गॉड क्लैन का मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई वो सैंडमैन से कहने लगा ऐसा लग रहा है हर एक केस जिसने यहाँ पर डायमंड कोड को ज्वाइन किया है वो एक एक्सपर्ट नहीं है। अगली को आप उस गॉड की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद वो सैदमैन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप वो सैदमैन अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज कर उस गॉड क्लैन के मेंबर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर उस गॉड क्लैन के मेंबर से कहने लगा क्या तुम्हें सच में ऐसा ही लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं सैदमैन अभी अपने पावर की मदद से यहाँ पर बहुत बड़ा एक्स बनाने लगा, जिसे देखने के बाद वो गॉड क्लैन का मेंबर पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते सैदमैन आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसी गॉड क्लैन के मेंबर पर अटैक करने के लिए उसी गॉड क्लैन के मेंबर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली को हम लोग देख पाते सैदमैन ने दाख लिया आकर उस गॉड क्लैन के मेंबर की चेस्ट पर आपने एक जोरदार पान से अटैक कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सैदमैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस पांच को खाने की वजह से उस गॉड क्लैन के मेंबर के आंखों के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही आंसू बाहर निकलने लगा था। और इस सीन को देखते हुए वो सैदमैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस सैदमैन बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था।
अगली पर हम लोग देख पाते सैंडमैन अभी अपने सैंड से बने हुए बहुत सारे बड़े बड़े हाथों के साथ उस गॉड क्लैन के मेंबर के ऊपर पांच मार रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सैंडमैन के एक बहुत बड़े पांच के साथ दुकान की वजह से उस गॉड क्लैन के मेंबर का हालत यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था। उसी पर सैंडमैन उस गॉड क्लैन के मेंबर पर फिर से अटैक करते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और उसी पर हम लोग देख पाते सैंडमैन की उस बहुत बड़े पांच के साथ दुकान की वजह से वो गॉड क्लैन के मेंबर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते सैंडमैन के पांच के साथ दुकान की वजह से वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा दूर जाकर पीछे गिरने लगा, जिसके वजह से वहाँ पर छोटा सा धमाका भी हो चुका था। और फिर इस सीन को सैंडमैन बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बना कर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सैंडमैन अभी अपने सैंड के पार को बहुत ज़्यादा अनलिश को आसमान में उड़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सैंडमैन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर सैंडमैन अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने दांतों को पीसने लगा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं सैंडमैन अब उसी गॉड की कोड़ी अपने सैंड से बहुत बड़े पहाड़ को बांधने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर इस गॉड का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर वो गॉड बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालती हुई सैंडमैन की ताब देखते हुए सैंडमैन से कहने लगा और ये चीज़ और ज़्यादा नहीं चल सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी इस गॉड की आंखों के अंदर से खून बाहर निकल रहा था। अगली पर उस गॉड की इस तरह की बात को सुनने के बाद सैंडमैन गुस्से के मारे अपने दांतों को पीसते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर उस गॉड से कहने लगा हाँ जरूर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सैंडमैन बहुत ज़्यादा फास्ते दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं सैंडमैन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सैंड से बने हुए बहुत सारे बड़े बड़े हाथों के साथ उस गॉड पर पांच मारने लगा और जोर से चिल्ला कहने लगा आप जाओ। उसी पर दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी अपने शरीर के अंदर से बहुत से तेंतिल को अनलिश कर उसी सैंडमैन पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड दिखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं सैंडमैन के पांचे सूद गॉड के तेंतिल के साथ टकराने की वजह से बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर डिस्टर्ब होने लगा। अगली पर आप इस सीन को देखने के बाद सैंडमैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते वो गॉड सैंडमैन के फेस के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुका था। उसी पर उस गॉड को आपने इतना करीब देखने के बाद सैंडमैन पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस गॉड ने अपने लेजर बीम के अटैक के साथ सैंडमैन के पेट पर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से सैंडमैन के शरीर के आर पार वो लेजर बीम का पावर निकल जाता है। और फिर हम लोग देख पाते सैंडमैन अब अपने मुंह से बहुत ज़्यादा खून खाने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सैंडमैन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर वो गॉड एक सीरियस फेस बनाकर सैंडमैन से कहने लगा तुम अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमजोर हो। उसी बात इस बात को सुनने के बाद सैंडमैन गुस्से के मारे अपने सैंड के पावर को अभी अनलिश करते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सैंडमैन को देखकर ऐसा लगा था वो अभी गुस्से के मारे अपनी आपा को भी खो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते सैंडमैन आप अपने सैंड से यहाँ पर किसी चीज़ को बना रहा था और उसी पर इस चीज़ को वो गॉड आसमान में उड़ते हुए सिर्फ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली को हम लोग देख पाते सैंडमैन ने अभी अपने सैंड की मदद से यहाँ पर एक बिंग को बांध दिया था। सच में दोस्तों ये बिंग यहाँ पर दिखने में अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस बिंग के सामने वो गॉड अभी यहाँ पर बिल्कुल छोटे से चित्ती जैसा दिख रहा था। और उसी बात इस बिंग को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लग गया ये जायंट क्ले गोलेम है। और फिर सैंडमैन अपने सामने उसी गॉड की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लग गया तो फिर क्या ही हो गया अगर तुम यहाँ पर सच में कोई गॉड ही क्यों ना बन जाओ, आज जरूर मैं यहाँ पर एक गॉड को सिलेक्ट करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं सैंडमैन अपने उस किले के गोलेम के एक जोरदार पांच के साथ उसी गॉड पर अटैक कर देता है। सच में उसे गोलेम यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते वो गॉड आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सैंडमैन से कहने लगा ये चीज़ फिर भी। अगली पर आप वो गॉड पागल की तरह मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर सैंडमैन से कहने लगा बहुत ज़्यादा कमजोर हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस गॉड ने अपने सिर्फ एक ही लेजर बीम के अटैक के साथ सैंडमैन की उस किले गोलेम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसी बात इस अटैक को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ये लाइट ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, यानी दोस्तों शायद ये गॉड यहाँ पर गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। और फिर हम लोग देख पाते उस अटैक के साथ उकाने की वजह से सैंडमैन आप अपने मुंह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खांसने लगा था, या तो भी सैंडमैन अभी जमीन पर गिर तो चुका था। और फिर आप वो गॉड बहुत एकदम मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर सैंडमैन से कहने लग गया ये सच में कितना ज़्यादा रिडिकुलस है। और फिर हम लोग देख पाते वो किले गोलेम आप धीरे धीरे जमीन की तरफ नीचे गिरने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते वो किले गोलेम आप डायरेक्टली सैंडमैन के शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और फिर आप वो गॉड सैंडमैन के करीब उड़ को आते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सैंडमैन से कहने लग गया तुम्हारे से एक कमजोर इंसान अभी किस तरह से मुझे अपोज करने की साहस कर सकता है, तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं यहाँ पर कितना ताकतवर हूँ। अगली पर आप वो गॉड और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कर सैंडमैन से कहने लग गया
आप मुझे दिखाएं तो मेरा असली पावर यहाँ पर क्या है। सच में दोस्तों इस सीन की यहाँ था एक गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा कीपी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन के स्टोरी के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत सारे टेंटिकल बाहर निकलने लगा। आगे पर हम लोग देख पाते वो टेंटिकल आप यहाँ पर और भी बढ़ चुका था। और फिर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर आसन में एक कीपी दिखने वाला ऑक्टोपस में बदलने के बाद आपने सामने तरफ देखते हुए सैलमन से कहने लग गया, क्या तुम यहाँ पर मेरे पावर के वजह से डेस्पायर को महसूस कर पा रही हो। सच में दोस्तों एक गॉड अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक असली ऑक्टोपस के जैसा ही दिख रहा था। अगर चाइना के लोगों को ये सच में मिल जाए तो फिर उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा दावत का बात होगा। उसी पल आप उस गॉड की तरफ देखते हुए सैंडमैन बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल वो गॉड फिर से सैंडमैन पर अटैक करने के लिए तैयार होती हुई जोर से चिल्ला कर सैंडमैन से कहने लगा आप मरो। लेकिन उसी पल आप हम लोग देख पाते हैं किसी ने अचानक से उस गॉड पर अपने गोल्डन लाइट की पावर के साथ अटैक कर दिया था, जिसके साथ टुकाने की वजह से वो गॉड के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस गॉड का आधा शरीर यहाँ पर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था, सिर्फ उसका मुंह अभी बचा हुआ था। उसी पर वो गॉड बहुत ज़्यादा शौक अपने समय तक देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और जोर से चिल्ला को पूछना क्या यहाँ पास में क्या हो रहा है। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद सैंडमैन भी बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर पूछना यहाँ पास में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सैंडमैन भी बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते दिव्यांती आपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ इस गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह से खत्म कर चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था, बिल्कुल एक असली गॉड की तरह। उसी बहुत दिव्यांती को आप आसमान में देखने के बाद सैंडमैन थोड़ा सा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने का मास्टर। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी अपने शरीर को फिर से रिजाइट करने की कोशिश कर रहा था। और फिर दिव्यांजलि को यहाँ पर देखने के बाद वो गॉड बहुत ज़्यादा घबरा कर पूछने का कौन है यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांजलि के तीरोत यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनलिस हो रहा था। और फिर दिव्यांजलि ने यहाँ पे तीरोत के साथ बहुत ही आसानी से उसी गॉड को चारों तरफ से जकड़ लिया था। और फिर वो गॉड बहुत ज़्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लग गया, क्या मैं यहाँ से बाहर तो नहीं निकल पा रहा हूँ। अगली पर आप हम लोग देख पाते दिव्यांजलि बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर आपने एक हाथ को पूरी तरह से बंद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांजलि देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांजलि सिर्फ इतना करने की वजह से उस गॉड का शरीर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से बिछोड़ने लगा था। और उस गॉड के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लाइट पर बाहर निकल रहा था, ऐसा लग रहा था यहाँ पर सुधा से धमाका हो चुका है। अगली पर आप दिव्यांजलि उस सैंडमैन के हारे चोट को अपने लाइव एसेंस की मदद से पूरी तरह से हील कर देता है। और फिर दिव्यांजलि एक सीरियस फेस बनाकर सैंडमैन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सैंडमैन से कहने लग गया, मैं यहाँ पर बाकी सारे केचर को तुम पर छोड़कर जा रहा हूँ। उसी वक्त दिव्यांजलि की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो सैंडमैन जोर से चिल्ला को दिव्यांजलि से कहने लगा, ठीक है मास्टर मैं समझ चुका हूँ। अगली पर हमें यहाँ पर हेवनली कोर्ट का सीन दिखाता है। और फिर दिव्यांजलि आप अपने सामने तो आगे बढ़ते खुद से कहने लगा, ठीक है आप अगली पर दिव्यांजलि थोड़ा सा एक्साइटेड होकर अपने सामने तो आप देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, आप जाकर देखते हैं पैंथियन यहाँ पर असल में क्या है। सच में दोस्तों अभी यहाँ पर दिव्यांजलि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था, लेकिन अगली पर दिव्यांजलि अपने पीछे यहाँ पर एक भय पोताल को अपने होते हुए देखने के बाद पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों ये भय पोताल यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। और फिर दिव्यांजलि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरह अपने पावर को रिलीज कर जोर से चिल्ला कर पूछना ये कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांजलि बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर आप हम लोग दिव्यांजलि के पीछे से दिव्यांजलि आप एक बिंग को आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं, जिसके उड़ा को दिव्यांजलि भी अपने पीछे महसूस कर थोड़ा सा शौक को अपने पीछे तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एक गोल्डन साइतमा जैसे दिखने वाला इंसान अभी दिव्यांजलि की तरफ देखते हुए दिव्यांजलि से कहने लगा, हम लोग फिर से मिल रहे हैं। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर दिखने में अभी बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। उस इंसान को अपने पीछे देखने के बाद दिव्यांजलि बहुत ज़्यादा शौक को उस इंसान से कहने लगा, तो फिर ये तुम हो ईस्टर्न एम्पायर बेल के रिमेन सोल। उसी बहुत दिव्यांजलि की इस तरह की बात को सुनने के बाद ईस्टर्न एम्पायर बेल के रिमेन सोल यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने दिव्यांजलि तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप हमें यहाँ पर गॉडों का सीन दिखाता है, जो लोग अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ यूनिवर्स के बिल्कुल है बाउंड्री की तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर गॉडों के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉडों के लिए अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटरमाइन दिख रहा था। बहुत सारे गॉड अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ एक ब्लैक होल की तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर गॉडों के लीडर अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर बाकी सारे गॉडों से कहने लग गया, हम लोग आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं।
अगली पर गौतम के लीडर अपनी आंखों को बड़े बड़े कर सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को बाकी सारे गौतम से कहने लगा, आप यहाँ पर हमारे सीक्रेट तकनीक को एक्टिवेट करो, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी जिंदगी को क्यों ना गंवाना पड़े। इस तरह के मैसिव ऑर्गेनिज्म को मूव कराने के लिए हम लोग आखिरकार इस चीज़ को करने वाले हैं। सच में दोस्तों गौतम के लीडर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं वो सारे गॉड अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसी ब्लैक होल की तरफ आगे बढ़ रहा था और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो सारे गॉड अभी उसी ब्लैक होल के अंदर पूरी तरह से घुस रहा था। अगली पर गौतम के लीडर भी उसी ब्लैक होल के अंदर जाते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला को अपने बाकी सारे गौतम से कहने लग गया, अभी इसके अंदर चलो। और फिर आप हम लोग उस प्लेस के अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट के पावर को निकलते देख पाते हैं। ऐसा लगा था उस ब्लैक होल के अंदर यहाँ पर शायद एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गौतम के लीडर अभी उसी ब्लैक होल के अंदर सही सलामत पहुँच चुका था और वो अभी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने साइड में चारों तरफ देख रहा था। और फिर आप गौतम के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने चारों तरफ देखते हुए किसी से यहाँ पर पूछने लगा, यहाँ पर कितने सारे अप्रोच का वक्त बीत चुका है, हम लोग आखिरकार फिर से यहाँ पर मिल रहे हैं। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं गौतम के लीडर के सामने यहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा आग को। अगली पर आप हम लोग गौतम के लीडर के सामने यहाँ पर बहुत बड़े बींग को सोते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये बींग यहाँ पर कुछ ज़्यादा से बड़ा दिख रहा था। यहाँ तो भी गौतम के लीडर भी अभी उस बींग के सामने सोते से चित्ते से भी ज़्यादा सोता दिख रहा था। और फिर आप वो बींग अपनी आंखों को धीरे धीरे ओपन करने लगा और उसी पर हम लोग देख पाते वो बींग अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप बहुत से आंखों वाला एक क्रिएचर अपने सामने उसी बींग की तरफ देखते हुए गौतम के एक गॉड से पूछने लगा, क्या हम लोग इसे सच में जीत भी सकते हैं। उसी पर और एक बींग अभी गौतम के लीडर से पूछने लगा किस तरह से हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को हरा भी सकते हैं। उसी पर उन लोग की इस तरह की दावत को सुनने के बाद गौतम के लीडर एक स्टेज पेज बनाकर उन दोनों से कहने लग गया, तुम लोग को यहाँ पर इतना पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से विवाहित होकर आए हैं। हम लोग इस बार यहाँ पर किसी भी तरह से नहीं हारने वाले हैं। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते वो बींग आप धीरे धीरे यहाँ पर खड़ा होने लगा। अगली पर आप वो बींग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने गौतम के लीडर की तरफ दिखने लगा। दोस्तों मुझे लग रहा है शायद ये बींग यहाँ पर खुद हेवनली दाव है, इस पूरे यूनिवर्स का कॉन्शियसनेस। और फिर आप वो बींग अपने उंगली से यहाँ पर एक चीज़ को पहले बाहर निकालने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो बींग यहाँ पर और एक चीज़ को भी अपने उंगली के अंदर से बाहर निकाल लेता है। और फिर आप वो बींग उन दोनों चीज़ों को अपने सामने उसी गौतम की तरफ आगे खींचने लगा। और फिर उन दो चीज़ों को अपने तरफ आते हुए देखने के बाद एक बींग बहुत देर परेशान होकर जोर से चिल्ला को पूछना, क्या ये कोई लाई थे यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते वो दोनों चीज़ यहाँ पर कुछ देर से बड़ा हो चुका था और उसी पर उन दो चीज़ों की तरफ देखती हुई एक बींग बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, नहीं ये यहाँ पर असल में दो प्लेनेट हैं। यानी दोस्तों हेवनली दाव यहाँ पर अपनी मर्जी से किसी भी तरह के प्लेनेट को बना सकता है, वो भी सिर्फ अपने एक छोटे से उन्हीं के इशारे से। और फिर हम लोग देख पाते कोई बींग अभी अपने पावर की मदद से इन दोनों प्लेनेट को यहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहा था। अगली पर आप अपने सामने उसी प्लेनेट की तरफ देखते हुए और एक बींग बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लग गया, वो अभी यहाँ पर प्लेनेट को एक कॉम्बाइन देते की तरह इस्तेमाल कर रहा है, अभी इस चीज़ को जल्दी से दौज करो। सच में दोस्तों हेवनली दाव यहाँ पर कुछ ज़्यादा से ताकतवर दिख रहा था। और फिर उसी पर वहाँ पर और एक बींग कुछ नोटिस करने के बाद पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हेवनली दाव यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों हेवनली दाव अभी यहाँ पर बिल्कुल एक कॉस्मिक फेस की तरह ही दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हेवनली दाव ने यहाँ पर अपने चारों तरफ बहुत सारे प्लेनेट को बना लिया था। सच में दोस्तों ये सारे प्लेनेट अभी हेवनली दाव के सामने कुछ देर सोता दिख रहा था। और फिर आप इस चीज़ की तरफ देखती हो और एक बींग बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर पूछने लगा, क्या हम सभी यहाँ पर मिलकर इस चीज़ पर रहते करने वाले हैं। और फिर एक बहुत बड़े प्लेनेट की तरफ देखते हुए वो बींग बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर गौतम के लीडर से कहने लग गया, या तो भी उसने यहाँ पर एक स्टार लेवल के प्लेनेट को भी बना लिया है। और फिर आप इस तरह के सवाल को सुनने के बाद गौतम के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए उस बींग से कहने लग गया, यहाँ पर तुम्हें इतनी जल्दी दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर आप गौतम के लीडर धीरे धीरे अपनी फॉर्म को यहाँ पर पूरी तरह से चेंज करने लगा। और उसी पर हम लोग देख पाते गौतम के लीडर अभी यहाँ पर धुएं से पूरी तरह से घिर चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते गौतम के लीडर अभी अपने बहुत ज़्यादा खतरनाक दांतों को यहाँ पर अनलीश कर रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते गौतम के लीडर का हाथ भी यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो चुका था।
अगली को आप हम लोग देख पाते हैं गौतम के लीडर खुद भी यहाँ पर एक अजीब सा क्रीपी दिखने वाला बींग में बदल चुका था और वो अपने समय तो आप देखते हुए जोश से चिल्ला को उन सभी से कहने लग गया जो अब हम लोग पहले से इतने दूर आ चुके हैं तो अब हम लोग जरूर यहाँ पर किसी ना किसी तरह से जीतने वाले हैं। सच में दोस्तों गौतम के लीडर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा क्रीपी दिख रहा था, लेकिन उसी पर आप गौतम के लीडर की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद हेवनली दाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर गौतम के लीडर की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। आप अगली पर हमें फिर से यहाँ पर डिवाइन थ्री का सीन दिखाता है जहाँ पर गोल्डन साइतामा और डिवाइन थ्री अभी एक दूसरे तरफ बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर डिवाइन थ्री आप एक सीरियस फेस बनाकर गोल्डन साइतामा से पूछने लगा इस बार किस लिए तुम मुझे यहाँ पर ढूंढ रहे थे। उसी पर डिवाइन थ्री के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो गोल्डन साइतामा एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन थ्री से कहने लग गया ए यूनिवर्स आप यहाँ पर मैसेज शिप के अंदर गुजरने वाला है। और फिर गोल्डन साइतामा आप एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन थ्री से कहने लग गया पेंटिंग के अंदर जितने भी क्राउड था वो लोग काफ़ी सारे मिराज रेसेस को लीड कर रहे हैं हेवनली दाव को चैलेंज करने के लिए। अगली पॉइंट गोल्डन साइतामा एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन थ्री की तरफ देखती हुई डिवाइन थ्री से कहने लग गया और इस चीज़ की वजह से पूरी की पूरी यूनिवर्स यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। और फिर आप गोल्डन साइतामा एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन थ्री की तरफ देखती हुई डिवाइन थ्री से कहने लग गया तुम्हें किसी न किसी तरह से उन्हें यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। उसी वक्त आप गोल्डन साइतामा की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन थ्री खुद भी एक सीरियस फेस बनाकर गोल्डन साइतामा से पूछने लगा क्या हो जाएगा अगर यहाँ पर सच में हेवनली दाव डिस्ट्रॉय हो गया। उसी वक्त डिवाइन थ्री के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद गोल्डन साइतामा एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लग गया यहाँ पर जरूर एक सेकेंडरी एक्सप्लोजन ओक्योर होने वाला है और इसके वजह से यहाँ पर बहुत सारे ब्लैक होल तबाह होने वाला है जो अभी इस पूरे यूनिवर्स को पूरी तरह से कैओस में डालने वाला है। उसी वक्त गोल्डन साइतामा की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन थ्री थोड़ा सा परेशान होकर गोल्डन साइतामा से पूछने लगा या तो भी आगो तुम्हें इसके बारे में मालूम है तो फिर क्या गौतम को भी इसके बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। अगली को आप डिवाइन थ्री के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद यहाँ पर गोल्डन साइतामा एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन थ्री तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा हाँ जरूर उसे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है लेकिन तो फिर क्या ही हो जाएगा। अगली को आप गोल्डन साइतामा एक सीरियस फेस बनाकर अपने आँख के अंदर से अपनी पावर को रिलीज कर डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा जब वो हेवनली दाव को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा तो अब वो जरूर पूरी की पूरी यूनिवर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला है और फिर यहाँ पर एक और नया यूनिवर्स को क्रिएट करने वाला है। और फिर गोल्डन साइतामा एक स्टेज फेस बनाकर डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा ये पूरी की पूरी यूनिवर्स यहाँ पर असली हेवनली दाव है और हेवनली दाव ही यहाँ पर हमारा असली यूनिवर्स है। अगली पर गोल्डन साइतामा आप थोड़ा सा निराश होकर डिवाइन थ्री से कहने लगा मुझे ये सिर्फ तब रियलाइज हुआ था जब मैं 10,000 सालों से भी ज़्यादा वक्त से उसके खिलाफ फाइट कर रहा था और इनकारनेशन यहाँ पर हर एक लिविंग बीइंग का फेथ है। इस चीज़ को यहाँ पर किसी भी तरह से चेंज नहीं किया जा सकता है। अगली पर आप गोल्डन साइतामा की इस तरह की बातों को सुनने के बाद डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने गोल्डन साइतामा की तरफ देखते हुए गोल्डन साइतामा से कहने लगा या तो भी आगो तुम मुझे कहने के लिए ना भी कहते तो अभी मैं जरूर उन्हें रोकने वाला था। और उसी पर आज के बारे में सोचते हुए डिवाइन थ्री गोल्डन साइतामा से कहने लगा मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी तरह से मेरा अर्थ यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाए। और फिर आप डिवाइन थ्री की इस बात को सुनने के बाद गोल्डन साइतामा अपने हाथ को डिवाइन थ्री की तरफ आगे बढ़ाकर डिवाइन थ्री से कहने लगा तो फिर आप तुम मेरे पावर को ले सकते हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते गोल्डन साइतामा के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर बाहर निकल रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो सारे पावर आप डिवाइन थ्री के शरीर के अंदर डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो रहा था जिस चीज़ को अभी गोल्डन साइतामा वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन थ्री बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर डिवाइन थ्री यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर गोल्डन साइतामा से कहने लग गया ये स्पिरिचुअल एनर्जी अभी मेरे शरीर के अंदर सच में पूरी तरह से ओवरफ्लो कर रहा है। उसी पर गोल्डन साइतामा अपने पावर को आगे भी डिवाइन थ्री के शरीर के अंदर डालते हुए जोर से चिल्लाकर डिवाइन थ्री से कहने लग गया तुम्हें आप पहले से ज़्यादा ताकतवर बनना ही पड़ेगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के पूरे शरीर के अंदर से यहाँ पर कुछ देर से गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगा। ऐसा लग रहा था डिवाइन थ्री शायद अभी यहाँ पर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने वाला है। उसी पर गोल्डन साइतामा एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लग गया मैं जो तुम्हें यहाँ पर डायरेक्टली टायर एज के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ वो भी एक ही बार के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गोल्डन साइतामा कुछ देर सीरियस दिख रहा था
और दोस्तों गोल्डन साइतम की इसी सीरियल सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।